फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आज मीडिया यूनिटी फेडरेशन का इफ्तिताह अमल में आया है। सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए और उनके हक़ के लिए ये फेडरेशन बनाया गया है। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। कहते हैं कि आज तक मेरे सर्विस में कोई ऐसा कोई इंसान मुझे नहीं दिखा, ना मेरा कोई सामना कर सका, ना कोई सामना करने के लिए तैयार है, ना हिम्मत है। आगे भाई महेश कौन मार रहे हैं यहाँ पर? ये जो है ये फूल और ये चादर जो है अनमोल है, अनमोल। सबर खत्म हो रहा, कौन है? रुक जाओ जरा। भाई 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 अरे कौन आता है? आइए आइए। हम पूरे तेलंगाना की इज्जत हो तो आप हिंद की इज्जत हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। अपने फजल खां पर एक बेहतरीन मौके पर जमा होने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के उस रसूल के प्रार्थना के बाद मैं अहम मुद्दे पर लेते हुए आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हम एक यूनियन बनाए हैं और यूनियन किस ताल्लुक से है और यूनियन की अहमियत, अफादियत और यूनियन किस वजह से बनाई गई है, इस ताल्लुक से हमारे आज के सबसे पहले अब्दुल अजीज शख्सियत और मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब बादशाह खान साहब मुझसे साहब हमारे साथ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे फाउंडर जनाब मुमताज़ अकरम साहब है और जैसा कि आप सभी जानते हैं सीनियर सहाफ़ी इकराम हमारे साथ मौजूद है, रहमत साहब, सकीम साहब और हमारे जनाब आसिफ साहब, नसीर साहब, तमाम एडवोकेट हज़रात हमारे यहाँ पर मौजूद है। तो इंशाअल्लाह एक के बाद एक आपको आज की यूनियन के बारे में और किस वजह से यूनियन बनाई गई है उसके ताल्लुक से तमाम हज़रात एक के बाद एक करेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा रहमत साहब से, जो हमारे आज के और ये यूनियन के स्पोक पर्सन हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा इस ताल्लुक से आप हमें बात करें। आज बड़ी खुशी की बात है भाई, मेक इट क्लब राइट, जो डेयर एंड डैशिंग आना भी एक बहुत बड़ी बात है। डेयर एंड डैशिंग बिल्कुल करना चाहिए। बिस्मिल्लाह, शुरू करिए अहमद साहब। जो इस तरह से जो ये एसोसिएशन का आगाज हुआ है और मीडिया यूनिट फाउंडेशन की जानिब से, और जो मकसद को लेकर हमारे अब्दुल्ला साहब और जनाब हकीम साहब और उनकी सारी टीम, खाजा साहब मिलकर जो ये टीम को शुरू करे हैं, ये काम को शुरू करे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये काम अच्छे जो मकसद के लिए लेके चले हैं उस पर कामयाबी हो। क्योंकि जिस तरह से आज हमारे हालत बन रहे हैं हमारे मुल्क के, आज अवाम की आवाज़ बनकर मीडिया की एक ही काम था, जो आम आदमी की आवाज़ बनकर हुकूमत तक पहुंचाना। लेकिन आज सवाल करने की बजाय आज हम गुलामी की मीडिया में चल रहे हैं। शायद मेरे अल्फाज से जो है किसी को तकलीफ होती है, लेकिन आज मीडिया की जो जिम्मेदारी है वो निभा नहीं पा रहे। तो यही मकसद को लेकर आज जो इस तरह से ये जिम्मेदारों ने काम को शुरू किया है, हम उम्मीद करते हैं और तमाम लोगों की आदमी भी इसमें ताउन की जरूरत है, तभी जाकर हम एक ताकत बनेंगे, तभी जाकर हम जो है सवाल करने वाले बनेंगे। आज गोदी मीडिया हो गई है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या केबल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे। आज अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, हुकूमत को अगर चेहरा बता रहा है, हुकूमत से अगर कोई सवाल कर रहा है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ वेब मीडिया। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग इसको यूट्यूब पर बोलकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये समझने की जरूरत है कि ये यूट्यूब पर नहीं होता। यूट्यूब, फेसबुक एक फ्री अकाउंट होता है।
आप लोग देख ली तो बस जो है अल्हम्दुलिल्लाह। मीडिया यूनिटी फेडरेशन के सदर जनाब अब्दुल्ला बशीर साहब को चुने हैं आमीन। और अब्दुल्ला बशीर साहब के आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और चीफ पैटर्न इसके हमारे जनाब एम.ए. हकीम साहब हैं। और माशाल्लाह, क्लैप्स क्लैप्स। इसके बाद जो है सारे यूनियन के जो लोग हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ये यूनियन के जिसकी भी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां आहिस्ता आहिस्ता जो सबके आएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे अब्दुल्ला बशीर साहब यूनियन को लेके चलेंगे और सारे लोगों का ताउन की जरूरत है और इनके कहा है हमारे शेर बारकस फैसल भाई हम ऐसे ही कामों का अंजाम दिया जाएगा। मुबारक। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा इंतहा फज़ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज सबको यहाँ पर मौका जमा होने का दिया है। मैं उसका सबसे पहले शुक्र अदा करूँगा और उसके बाद मैं तमाम आप सभी आए हुए तमाम सहाफ़ी हज़रात का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने हमारी आवाज़ को लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए। तो मैं आप सभी की इस मोहब्बतों का बेहद मशकूर हूँ। ये सबसे पहले हमारी जो यूनियन बनाने का जो मकसद है, मीडिया यूनिटी फेडरेशन जिस वजह से बनाई गई है, सभी वाकिफ हैं। दो चार चुपते हुए बातें हैं, मैं आप सभी तक बयान करना चाहूँगा। सबसे पहले अहम बात यह है कि जिस तरीके से आज की जो मीडिया यूनियन बनाई गई है, हम मीडिया पर्सन होने के साथ साथ हमारे तक कोई भी अगर कोई मसाइल आते हैं तो हम लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, उनके मसाइल को हम डिपार्टमेंट से लड़कर हल करवाते हैं। लेकिन जब कभी मीडिया हजरात पर ही, सहाफी हजरात पर ही कोई मसाइल आते हैं तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तो हमारे अपने जब रिपोर्टर्स फील्ड पर काम करते हैं तो उन पर बेवजह मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, उनको बेवजह इल्जामात आयद कर दिए जाते हैं। और आजकल सहाफत को जितनी गंदगी के साथ बदनाम किया जा रहा है, गंदगी से इस्तेमाल किया जा रहा है, और सबसे इसकी पहली गंदगी ये है कि बेवजह किसी भी पर्सन की कॉल रिकॉर्डिंग को शेयर करना, जो इस्लामी तौर पर इंशाल्लाह आपको फतवा भी जाहिर किया जाएगा, जो बिल्कुल सरासर इस्लाम में गलत और हराम है। किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग को आप बगैर इजाजत उसकी शेयर करना, थोड़ी सी टीआरपी के खातिर इस तरीके से किसी को भी जलील करना इस्लाम में गुनाह है। और दूसरी चीज, जो डोमेस्टिक वायलेंस जो चल रहा है, मियाँ बीवी की छोटे छोटे मसाइल, जहां पर हम अगर किसी की जिंदगी नहीं जुड़ा सकते तो किसी की जिंदगी बर्बाद करने का भी हमें हक नहीं है। तो आज अगर अल्लाह ताला हमें अगर कोई कलम की ताकत दिया है तो छीनने में भी देर नहीं लगी। तो कुछ हजरात जो पहले से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं सहाफत में, उनके नाम को बदनाम करने, उनके जो इमेजेस को डैमेज करने के लिए कुछ आजकल के नौजवान जो सहाफी बनकर फिर रहे हैं, जिसको कोई भी, जैसा हमारे जज साहब ने बताया कि कोई भी जरी भी नॉलेज नहीं है, प्रेस का मतलब नहीं मालूम, मीडिया का मतलब नहीं मालूम, लेकिन वो गले में काट डालते हुए अपने आप की मीडिया पर्सन कम गुंडागर्दी ज्यादा कर रहे हैं और पान शॉप वालों को डराना, होटल वालों को डराना, इस तरीके से कई वजूहात है। तो ये तमाम चीजें पहले अपने आप में सुधारने के लिए हमने यूनियन बनाई है। और दूसरी वजह, जो हमारे की जो जरूरियात है, जो हमारे मसाइल है, वो कोई सुनने वाला नहीं है, उसके लिए आवाज उठाने के लिए हमने ये यूनियन बनाई है। जिसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारी यूनियन सबसे पहले सहाफत की हिफाजत करेगी। कैसे? तो हमारे अपने जो बच्चे हैं, जो हमारे खुद के जो अपने औलाद हैं, उनको एजुकेशन एक्ट के तहत जो फ्री तालीम मिलना है वो नहीं मिल रही है, उसके लिए आवाज उठाएंगे। हमारे लिए कोई हेल्थ का इंतजाम नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल के अंदर कोई मिनिस्टर लेवल पर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए हम खुद इतने लोगों की आवाज पहुंचाते बीमार होकर फिर हम खुद पैसे डाल के अपना इलाज कराना पड़ता है। तो इसलिए हम यूनियन के थ्रू तमाम रिपोर्टर्स, चेयरमैन, डायरेक्टर जितने भी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनके लिए हेल्थ की आवाज उठाई जाएगी। और जहां पर भी कोई भी ऑफिसर, चाहे कांस्टेबल से लेकर डीसीपी हो या कमिश्नर हो, कोई भी अगर मिसबिहेवियर हमारे बच्चों के साथ, रिपोर्टर के साथ करेंगे तो तमाम मीडिया, उन तमाम पीएस, डीसीपी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करेंगे। और इसके लिए आप सभी का साथ होना जरूरी है। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि यूनियन के कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करना होगा। और जिस तरीके से चैनल चलाने के लिए जो जो जरूरियात आपको हो, जैसे कि आपकी जो तमाम दस्तावेजात है, जो रजिस्ट्रेशन है, लेबर फॉर्म वगैरह, जो भी आपको जरूरत है वो तमाम मुकम्मल कर लेने होंगे। जिसके पास नहीं है वो यूनियन के पास आप रुजू हो, इंशाल्लाह यूनियन आपको मदद करेगी, क्योंकि हर किसी को इज्जत चाहिए। अब बाज लोग आजकल आ गए पैसे के लिए। साहब हमारे हकीम साहब या मुझसे जनाब हमारे एडवोकेट ख्वाजा साहब से या अजहर साहब, नसीर साहब से किसी मुलाकात कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको तमाम सहूलत दी जाएगी। और इंशाल्लाह और इसके जरिए एक मीडिया हब भी बनाया जाएगा, जो हम गली गली फिर कर लोगों के पीछे पीछे बाइट लेते फिर रहे। और जैसा कि बादशाह खान साहब ने बताया था
कि हमारी वैल्यू क्या है, 200-250 पे खरीदो, बुला लो, जो चाहे दला लो, ये खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब हमारा एक स्पॉट बनेगा, वहां पर आना, उनकी जो भी आवाज है मीडिया के जरिए वो मीडिया हब के जरिए पहुंचाना, और उसके भी रूल्स बताएंगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो तमाम चीजों पर आपको अमल करना जरूरी होगा। तो मैं फिर एक बार आप सभी सहाफत के ताल्लुक वाले हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि अगर हमको इज्जत चाहिए तो काम भी इज्जतदार करनी चाहिए, किसी की भी बेवजह बेइज्जती हमारे अपने मीडिया चैनल से जरिए नहीं करना चाहिए। और जितने भी यूट्यूब चैनल्स या फेसबुक पर, और एक इम्पोर्टेंट बात है, शायद हमारे जितने यहाँ चेयरमैन बैठे हैं उन सभी से तकलीफ सभी को है, ये हमारे कुछ रिपोर्टर्स हमारे चैनल के लोगो लगाकर सबसे पहले अपने पेजेस पर न्यूज जो अपलोड कर रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, इंतबा भी दूंगा कि वो तमाम ये काम करने बंद कर दें। अपने अपने पेजेस को आप जिस तरह से चलाना चाहते हैं वो चैनल का नाम अटैच करें, नहीं तो फिर आप पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो इंशाल्लाह इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम सिर्फ 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, 15 दिन के अंदर यूनियन में जो जो ज्वाइन होना चाहते हैं उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि 15 दिन के बाद हम जो कार्रवाई कानूनी तौर से करना चाहते हैं, जो फेक रिपोर्टर्स है, फेक चैनल्स है, उसके खिलाफ हम मुहिम शुरू कर रहे हैं 15 दिन के बाद। तब नहीं कहना कि आपने हमें दावत नहीं दी। तो मैं सभी को बोल रहा हूं कि जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, 15 दिन का आपको वक्त है, 15 दिन में आप हमसे मिलिए, 15 दिन के अंदर आप जो भी अपने दस्तावेजात है हम तक पेश करिए। इंशाल्लाह कुछ कमी पेशी रही तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। 15 दिन के बाद हमारी लीगल टीम के जरिए हम हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करना है जरूर करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे एडवोकेट साहब से मैं गुजारिश करूंगा, मुदब्बिर खान साहब से, कि बायलॉज के ताल्लुक से थोड़ा सा तो अगर आपके पास कोई भी दस्तावेजात में कमी है तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमारे जो फाउंडर्स हैं, जनाब फैसल बिन सईदबाम साहब, जनाब मुमताज अली इकरम साहब और हमारे बादशाह नवाज खान साहब साहब जो है, ये तमाम लोग मिलकर आप सभी को सपोर्ट करेंगे। आपको जो भी जरूरत है, दस्तावेजात की हो या जो भी जरूरत है, इंशाल्लाह वो तमाम की आपको हेल्प दी जाएगी। जनाब हबीब मोहसिन मशहूर साहब जो अभी नहीं आए लेकिन वो भी हमारे साथ मौजूद है, इंशाल्लाह वो भी फाउंडर में है, तो वो भी हमारे मीडिया पर्सन हजरात को बिल्कुल बैक साइड से उनको सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले अपने आप में सहाफत को साफ और शफाफ तरीके से आप लोग जाहिर करने की कोशिश करें अपने अंदर। और हमारे रिपोर्टर्स की जो ट्रेनिंग है, जिनको एक्ट्स नहीं मालूम, इसीलिए हमने हमारी लीगल टीम हायर की है। हमारी लीगल टीम हमारा सपोर्ट करेगी, बिल्कुल 24 आवर्स हमारी ये लीगल टीम हमारे साथ रहेगी और इसकी निगरानी और सरपरस्ती जनाब हमारे बादशाह खान साहब करेंगे। तो तमाम हमारी लीगल टीम जो भी बच्चों के ऊपर बेवजह जो सर्कल अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए, SHO या ACP या DCP अपनी जाती मुखासिमत निकालने के लिए जो बच्चों पे केसेस लागू कर रहे हैं, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एडवोकेट्स आपके लिए फाइट करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सभी को इसमें जुड़ने के बहुत सारे फवायदे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले सहाफत को साफ और शफाफ तरीके से पेश करने के लिए खुद को अपने आप को बदलना है। तो जिस तरीके से बाज लोग सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चाहे किसी की भी कहानी उठाकर डाल दे रहे, जरूरी नहीं है कि पैसे वाला इज्जत वाला हो, गरीब आदमी भी इज्जत के लिए मरता है। तो अगर उसकी हम बेवजह कॉल रिकॉर्डिंग, उसकी मियां बीवी की लड़ाई झगड़े, उसके पर्सनल जो भी मैसेजेस है, हम थोड़ी सी TRP 1000-2000 व्यूअर्स के लिए हम डालते रहे, लेकिन वो बेचारा सुधरने की जगह उल्टा बिगड़ जा रहा, उसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं। तो हम में अंदर पहले सबसे पहले ये तमाम चीजों का बदलाव चाहिए। तो उसके लिए हमने यूनियन को फॉर्म में लाया है और इसके कुछ बायलॉज है। इंशाल्लाह हमारे मजिस्ट्रेट साहब मुदब्बिर खान साहब लोग बताएंगे आपको उसकी जो जरूरियात है, इंशाल्लाह वो 2 मिनट में आपको बता देंगे। तो उस पर अमल करना है और जो भी पहले जो भी हमारे अंदर सहाफत के अंदर जो भी इख्तिलाफात थे, उन तमाम इख्तिलाफात को दूर कर लीजिए प्लीज, ठीक है। और एक दूसरे हम लोगों की आवाज पहुंचा रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे के खिलाफ भी ठहर रहे हैं, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। और जब मीडिया ही खुद फाइट करेगी तो सामने वाले को और भी मौका मिलेगा। तो हम सबसे पहले इसके लिए रूल्स जब बनाएंगे तो वो हमारे तमाम यूनियन मेंबर्स को रूल्स फॉलो करने होंगे और उसी पर अमल करने होंगे। तो इंशाल्लाह यूनियन हर तरीके से आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है ना भाई। और जो भी जुड़ना चाह रहे, अगर इस किसी के पास भी जरा प्लीज एक बार, माशाल्लाह पूरे इज्जत के खातिर काम करने की पूरे धज्जियां उड़ा रहे। तो हमारा एम बना लीजिए, चेयरमैन डायरेक्टर्स अपने अपने रिपोर्टर्स को ये इंतबा दे दो कि अब PSO के पास एंटरटेन करना बंद कर दें। उन्होंने जब भी प्रेस मीट रहेंगी पुलिस के पास, मर्डर की रहने दो या किडनैपिंग, जो भी XYZ जो भी उनके पास प्रेस मीट रहेगी, तो प्रेस के लिए उन्होंने एक अपनी तरफ से रिक्वेस्ट मैसेज फॉरवर्ड होना, मैसेज फॉरवर्ड होने के बाद हम वो अपनी यूनियन के तमाम चैनल्स को डालेंगे, तब जाके उनकी प्रेस मीट को हम ज्वाइन करेंगे। क्योंकि अगर क्या हो रहा मालूम, मैं खुद देखा आंखों से और कानों से सुना भी हूँ। क्या साहब वो मर्डर का किस्सा नहीं बोले, क्या हुआ साहब कब बोला, अरे बोलते ही छोड़ो, तुम क्या करना है, तुम खामोश हो जा रहे।
तो बाहर वाले जो है उन्होंने इंतजार में है कि मीडिया में कब इसकी मर्डर की तफसील आती, लेकिन हो रहा क्या मालूम है, उन लोग ये बोल रहे हैं कि मीडिया वाले बिक गए, पुलिस वाले बिक गए। तो हम जो सहाफत को शफाफ तरीके से चला रहे हैं वो पूरा नाकाम हो जा रहा। तो इसीलिए हम पीएसओ के अंदर प्रेस मीट का पहले बाइकाट अगर करना है तो उससे पहले उनको रिक्वेस्ट हमारे तक भेजना चाहिए, नहीं है तो हम कोई भी उनके ताल्लुक से नहीं करेंगे। और ये सलामा करना, झुक झुक के मिलना और रात की जो मखबरी है वो तमाम चीजें हमें बंद करना चाहिए। उसके बाद इंशाल्लाह हम साफ तरीके से काम कर सकेंगे। और जो भी कभी भी कुछ भी कमी है चैनल्स के अंदर, पेपर्स की, आप लोग सही कर लीजिए, क्योंकि फिर हमारी लीगल टीम इंशाल्लाह मार्च की 1 तारीख को कोर्ट में डब्ल्यूपी फाइल करने वाली है। अब वो किस ताल्लुक से फाइल करेगी फिर वो उसका नोटिफिकेशन आने के बाद ही आप सभी को इत्तला मिल जाएगी। लेकिन उससे 15 दिन पहले आपको बोल दे रहा हूं कि तमाम अपने चैनल के दस्तावेजात और जो कमी है वो पूरी कर लीजिए इंशाल्लाह। और एक इसके बाद फिर मीटिंग होगी, उसके बाद तमाम चैनल्स के रिपोर्टर, डायरेक्टर्स और तमाम लोगों को उसमें बुलाया जाएगा। और उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपके अपने चैनल को कंप्लीट करने के लिए वेबसाइट जरूरी है। जिसका वेबसाइट नहीं होगा थोड़ा उसके ऊपर हम सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन बेवजह जो सिर्फ नाम के लिए, जो मामलेदारी के लिए उतरे हैं उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। जो सही तरीके से सहाफत का इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए वेबसाइट में के अलावा कोई भी दूसरा हम आपको मामलेदारी में सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखिए और यही वजह है इसमें आप सभी को मदऊ करने का। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सभी हजरात यहाँ पर जितने भी आए हैं वो अपने दिल साफ करते हुए यूनियन को ज्वाइन करेंगे। अगर कुछ भी खामी है, कुछ भी अगर अंदरूनी कुछ तब्दीलियां लाना है तो जरूर हम अपने सीनियर से मुशावरत करते हुए इसमें तब्दीली करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर कोई मेरी बात का बुरा लगा तो माफी चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी हजरात इस यूनियन को ज्वाइन करने में बखुशी राजी होंगे इंशाल्लाह। और एक मिनट अमल में आ रही और सभी भाई लोगों का जो भी यहाँ हाजिर है, क्योंकि ये इस वक्त में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये इत्तेहाद, यूनिटी। हर फील्ड में जो भी रहने दो, फ्रेटर्निटी फोर्स भी रहने दो, वो चाहे एडवोकेसी रहने दो, वो चाहे जर्नलिज्म रहने दो, हर चीज में क्या है, यूनिटी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो ये चीज अपने को देखने में मिल रही है कि हर जगह जर्नलिज्म को बदनाम करते जा रहे हैं और एक जर्नलिस्ट के बारे में दूसरे पेज पे जाके जर्नलिस्टों की रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। ऐसा दूसरों की न्यूज नहीं मिल रही, लेकिन एक चैनल ये बोला बोल के और एक चैनल को देखने को मिल रहा। और मैं गुजारिश ये करूंगा आपके ये प्लेटफॉर्म के जरिए से, मेरी एक हमेशा से एक ख्वाहिश रही है ये बोलने की कि कोई भी जर्नलिस्ट एक अहद ये कर ले कि जो भी रिपोर्ट डालेंगे उसको डिलीट नहीं करेंगे। जो यूटर्न हो रहा है ना, सबसे बुरा जर्नलिज्म का सबसे रॉन्ग स्टेप है ये, यूटर्न नहीं होना। अगर आप न्यूज डाल दिए, पहले ऑथेंटिक है नहीं है, पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद डालिए। अगर डाले बाद मैं क्या देखता हूँ कई लोगों को, भाई वो डिलीट कर दो, फोन आ जा रहा है, वो कहीं को डाले भाई डिलीट कर दो, ज्यादा लोग आने देखिए। ये चीज नहीं होना। अगर अपन न्यूज डाल रहे तो अपन उसको स्टिक टू इट, डाले बाद यूटर्न नहीं होना, डिलीट नहीं होना। जर्नलिज्म उसको बोलते। अब यहाँ पे तो मेरे को नहीं मालूम कितने लोग क्या है, लेकिन इंशाअल्लाह यहाँ से आज से अपन ये अहद करेंगे कि यूटर्न नहीं लेना है। कोई भी न्यूज अगर डालेंगे तो ऑथेंटिक डालेंगे और डाले बाद अपन उसको डिलीट नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ना भाई, इंशाअल्लाह। और ये जो मीडिया यूनिटी फेडरेशन के जो एम्स है ना, ये तो एक मुख्तसर उसमें मैं बोल देता हूँ, सबको एक कॉपी दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो एक डिटेल में आप जाके पढ़ सकते हैं। तो एक तो मेन इसका एम है कि अभी सभी लोग को यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज दुनिया में पैसा है और उसके बगैर कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मीडिया जर्नलिज्म जो बहुत पैसों के बाद जो है इल्म ये मालूम होना, कानून क्या है, इसके वजह से अपन जा रहे। ये जो इसमें जो लिखे है ना, ये जो फेडरेशन जो काम करेगा एक नॉलेज प्रोवाइडर बनेगा। ये प्लेटफॉर्म एक नॉलेज देंगे आपको कोई भी डाउट है आइए यहाँ पे मेंबर से या हमारी लीगल टीम से या साहब से किसी से भी आप राब्ता करिए, किसी को मिलिए, ये चीज हो रही, ये क्या करना है इसके लिए नहीं मालूम है तो उसके बाद क्या है, अपन खुद 4 जनों को गाइड कर सकते। तो पहले सबसे सेकंड चीज है नॉलेज, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ये टाइम का और ये जो फील्ड का बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि नॉलेज गेन करना है। थर्ड चीज है जर्नलिस्टों को क्या है, अवार्ड नहीं मिल रहे, ग्रांट्स नहीं मिल रहे। अब काम करते जा रहे, इतने लोग बूढ़े हो जा रहे, 50+ हो जा रहे, उनका कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी एक ये प्लेटफॉर्म से अपन ऐसा बनाना कि जैसे आप देखते अपन बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो रहा, हर चीज का कंपटीशन हो रहा, एक बड़े स्टेज पे बड़े पैमानों पे हो रहा। कहीं जर्नलिज्म के अवार्ड्स कहाँ जा रहे भाई, एक बायास है पूरा इसमें। एक
ऑफ जर्नलिज्म को अपन प्रमोट कर रहे। मेरे को बशीर साहब पसंद है तो मैं बशीर साहब को बुला रहा हूँ, अवार्ड दे रहा हूँ, फोटो ले रहा हूँ। ये नहीं होना। अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द सिटी एक ऐसे अवार्ड फंक्शन होना गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो इनकरेज करना ये फील्ड को, तो इसमें ये है मीडिया यूनिटी फेडरेशन प्लेटफॉर्म, उसके लिए भी एक एनकरेजिंग प्लेटफॉर्म है समझिए। तो आप काम करते जाइए, आपके की इनकरेज थ्रू आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, ग्रांट भी मिलेंगे, अवार्ड भी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और कई चीजें इसमें जो भी है आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन और एक बात ये मैं बोलना चाहूंगा कि लीगल टीम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। आपको चाहे कोई भी कोर्ट हो, तेलंगाना के, हैदराबाद के रहने दो, तेलंगाना पूरे स्टेट के कोई भी कोर्ट में आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम आ रही, पर्सनल कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, आपको कुछ फैमिली को परेशान किया जा रहा, ऐसा कुछ भी रहने दो, वी आर हियर टू सपोर्ट यू। हम आपके साथ हैं हमेशा। और जैसा बोले साहब, वी विल टेक गाइडेंस फ्रॉम हिम एज वेल। कि बोला तो सीनियर कभी भी जो तजुर्बा बोलता है ना, कोई भी फील्ड पे कोई सा भी काम में नहीं आता। जो तजुर्बा अपन यहाँ बैठ के हिसाब से जो आज जो इल्म अपन हासिल करे, जो एक्सपीरियंसेस उनके जो शेयर करे, ये अपन सबके लिए कहीं भी जाके अपन नहीं लिखते थे। आप अमेरिका चल जाओ, कहीं भी जाओ, ये जो बातें आप बोले ना, ये सब अपन अपने अंदर के ऑब्जर्व कर लेने का है। आप काम करिए, वी आर हियर विथ यू, हम सब साथ में हैं, सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक दूसरे को मिलके साथ में क्या है, कोई भी चीज फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लीगल प्रॉब्लम हो, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, आप मेंटल स्ट्रेस में है, कुछ भी रहने दो, आप शेयर करिए। ये कमेटी इसीलिए बनाई गई है, फेडरेशन इसीलिए बनाया गया है कि जस्ट टू सपोर्ट ईच अदर एंड टू प्रमोट जर्नलिज्म इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है ना? वाले मिनिस्टर्स जितने भी लोग थे उनके, जो फ्रीडम फाइटर्स, उन लोग हटके नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बाबूजी खुद उठ के नमस्ते करें। ये है इज्जत जर्नलिस्ट की। मगर आज क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अरे मेरे भाई आ जाओ, बैठ जाओ, ये ले लो, पर्स ले लो, तुम पर्स ले लो, ये आप ले लो, ये आप ले लो। देखो आप पूरा हमारे फोटो निकले, अच्छा ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, बस यही चल रहा है। ऐसा नहीं, इसमें क्या है, ही इज वॉचिंग अस। इंसाफ क्या है, सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या है, प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, देश के लिए त्याग क्या है, ही इज वॉचिंग अस। महात्मा गांधी भी अखबार में रिपोर्टिंग कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, महात्मा गांधी भी एक जर्नलिस्ट। हाँ, महात्मा गांधी ऑल्सो इट्स जर्नलिस्ट। देश की आजादी के लिए मान्यवर, क्या बात है, बिल्कुल। देश की आजादी के लिए जब स्वतंत्रता सेनानियों ने काला पानी से अंडमान निकोबार से जंग छेड़ा, तो वहां एक पेपर महात्मा दंड के लिए वहां जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि पहले कलम एक राइटर ने कहा है कि इस अंधियारे जगत में दीपक है पत्रकार, इस अंधियारे जगत में दीपक है पत्रकार, आंख दिखावे सभी को सुबह कर पहचान। यानी ये रास्ता दिखाता है हमें क्या, किस रास्ते पे जाना है, देश को किस रास्ते पे आगे बढ़ना है। लेकिन आज जैसे आप कह चुके हैं, गागर में सागर आपने भर दिया, सारी बात आप बोल दी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। नहीं, धन्यवाद। आपसे पूरा नेताओं से लेके पत्रकारों से लेके सारे सारांश। अरे जर्नलिस्ट है तो तमाम गवर्नमेंट है, पत्रकार में वाले मिनिस्टर्स जितने भी लोग थे उनके, जो फ्रीडम फाइटर्स, उन लोग हटके नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बाबूजी खुद उठ के नमस्ते करें। ये है इज्जत जर्नलिस्ट की। मगर आज क्या हो गया, रिवर्स हो गया। अरे मेरे भाई आ जाओ, बैठ जाओ, ये ले लो, पर्स ले लो, तुम पर्स ले लो, ये आप ले लो, ये आप ले लो। देखो आप पूरा हमारे फोटो निकले, अच्छा ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, बस यही चल रहा है। ऐसा नहीं, इसमें क्या है, ही इज वॉचिंग अस। इंसाफ क्या है, सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या है, प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, देश के लिए त्याग क्या है, ही इज वॉचिंग अस। महात्मा गांधी भी अखबार में रिपोर्टिंग कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, महात्मा गांधी भी एक जर्नलिस्ट। हाँ, महात्मा गांधी ऑल्सो इट्स जर्नलिस्ट। देश की आजादी के लिए मान्यवर, क्या बात है, बिल्कुल। देश की आजादी के लिए जब स्वतंत्रता सेनानियों ने काला पानी से अंडमान निकोबार से जंग छेड़ा, तो वहां एक पेपर महात्मा दंड के लिए वहां जो है
हमारे सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि पहले कलम एक राइटर ने कहा है कि इस अंधियारे जगत में दीपक है पत्रकार, इस अंधियारे जगत में दीपक है पत्रकार, आंख दिखावे सभी को सुबह कर पहचान। यानी ये रास्ता दिखाता है हमें क्या, किस रास्ते पे जाना है, देश को किस रास्ते पे आगे बढ़ना है। लेकिन आज जैसे आप कह चुके हैं, गागर में सागर आपने भर दिया, सारी बात आप बोल दी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। धन्यवाद। आपने पूरा नेताओं से लेके पत्रकारों से लेके सारे सारांश अरे जर्नलिस्ट है तो तमाम गवर्नमेंट है, पत्रकार में पत्र जब एमएलए बनता है आपके घर वो आना चाहिए, आप नहीं जाना चाहिए। आपके घर आके खट्टा मार के भाई क्या तकलीफ है बोलो, ये कहने वाला एमएलए है, ये कहने वाला एमएलए है। हम जाके सलाम वालेकुम एमएलए साहब, सलाम वालेकुम एमपी साहब, नमस्ते एमपी गारू, एमएलए गारू, मिनिस्टर गारू। ఏంటండి ఇదంతా? ఏం జరుగుతుంది? మేము ఓట్ చేసింది దానికి అడుక్కోటానికా? मांगे भीख मांगने के लिए एमएलए की टिकट दी, हम उसे वोट डाले। हम कल 2 करोड़ का था, आज 2 ट्रिलियन का है मालिक, क्योंकि एक बिजनेस बन गया सियासत, डराना धमकाना। आंध्र प्रदेश के नहीं है, बिल्कुल यहाँ के, हमारे तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के और तमाम कंट्री के पूरे एमएलए का एक ही हाल है। एमएलए वो एक बीमारी है। एमएलए के पास आप क्यों जाए भाई? आप वोट डाले, आपके पास हो। मैं एमएलए बना भाई, आपके मोहल्ले में क्या होना भाई? मस्जिद है या नहीं है, मंदिर है या नहीं है, चर्चेस है या नहीं है, गुरुद्वारा है या नहीं है, ये पूछना चाहिए। कदम बड़ा बड़ा के आगे बढ़ना चाहिए। हम हुकूमत से बात करेंगे, बात करके हम उनको दिलाएंगे, हम आपको दिलाएंगे, आपके बेटे को नौकरी दिलाएंगे, आपको रोजगारी दिलाएंगे। ये कहने वाला एमएलए है भाई, मुझे वोट डाल दो, वो करने वाला नेता है। नेता कभी भी मालूम है आपको, रियल ఎంపీ ఎమ్మెల్యే వాడు నీతికి న్యాయానికి ధర్మానికి చట్టానికి కట్టుబడిన ఈ వ్యవస్థలో నీ నా తన మన కుల మత వర్గ భేదాలు లేకుండా ముందుకు సాగించి నా ప్రజల కోసం ఏం చేయాలి, ఎంతవరకు చేయాలి, ఏమేం చేయాలి, నా రాష్ట్రానికి ఏం చేయాలి, నా ప్రజలకి ఏం చేయాలి, నా ఆడబిడ్డలకి ఏం చేయాలి, నా తండ్రులకి ఏం చేయాలి, అమ్మలకి ఏం చేయాలి, చెల్లెలకి ఏం చేయాలి అని ముందుకు దూసుకుంటూ వచ్చి రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో దద్దలినట్టుగా వాదించి మాట్లాడి సంపాదించి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ అడ్డుడుగుల आपके पैसों से उसका तनख्वाह चलता है। मेरे भाई, आपके पैसों से, आपके मुसीबत और परेशानी के पैसों से उसका तनख्वाह चलता है, उसके बीवी बच्चे पालते हैं, आपके बीवी बच्चे भूखे हैं। वो गवर्नमेंट की नौकरी मिल गया, उसका रिकमेंडेशन है। सच्चाई ईमानदारी वाला कभी भी गरीब है, जो चमचागिरी करता वो पैसे वाला है, जो जहां भी ये करता पूरा हो। एक पॉलिटिशियन कितने बड़े पैसे, करोड़, मल्टी मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस में चले जा रहा। क्या एक पढ़े लिखे इंसान कोई पहुंच सक रहे वहां तक? कोई पहुंच सक रहे? एक चाय और बिस्कुट खाने के लिए भी हैसियत हमारी कम पड़ेगी, तो इसके लिए आवाम के लिए आवाज उठाने वाले कौन? अगर उठाए तो उसको दबाया जाए। इसलिए तो ये एसोसिएशन है, इसलिए तो पूरे कंप्लीट इकट्ठा होना चाहिए और उसको बात करना चाहिए कि भाई हम नहीं आते, तू आ, हम आके वोट डाले तुझे, तू आ हमारे पास। ऐसा चीर के बोलने का हक हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, मगर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जिंदगी है, हमारी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जिंदगी है और हमारी ताकत है। उसके मुताबिक चलो भाई, उसके तरह अमल करो भाई। बोल तो ऑफिसर्स ना हम लोग काबिल के बन रहे हैं। अल्लाह सच्चाई पे चलने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह ईमानदारी से रहने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह हक के हलाल पे चलने की तौफीक अता फरमा,
आयजुल जलाल वल इकराम, यहाँ पर जितने जितने लोग बैठे हैं इन तमाम लोगों को लंबी हयात और सेहत अता कर और इन तमाम लोगों को दुनिया और दीन की नेमतों से कमाई से माला माल कर दिया परवरदिगार, आमीन। और सल्लल्लाहु तआला खैर कल मोमिन व अला आलिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।